कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 5 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह की समस्या न आए और वह खुशहाल जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इसकी कथा का पाठ करना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल पूर्ण मिलता है। तो आइए हम भी इस कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीयों के संग घर की लिपाई करने के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां ना बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। इस श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभीयों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप के दुष्प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। वह परेशान होकर एक पंडित से मिली और उपाय पूछा। जब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि वह सुरही गाय की सेवा करे। पंडित की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करना शुरू कर दिया। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाली होती है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पक्षी की माँ आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उससे प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भावना की बातें सुनती है तो प्रसन्न हो जाती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उनकी 7 बहुएं होती है। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है और इस तरह वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों, ये थी कथा अहोई अष्टमी की। आपको ये कथा कैसी लगी हमें नीचे बने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे ऐसी ही सुंदर कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।